दिखाया करते नु डॉक्टर बनने के लिए इलाज ला के दिखाएं नु कराया करते। कई बच्चे खड़े हुए हैं, लेकिन एक सर हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसी जगह पढ़े जहाँ पे कभी फिल्मों में देखा करते। वो फीलिंग आप पूरी करवाने लग रहे हो सर। मैं प्लान की वीडियो कभी नहीं बनाता, ये मेरे में खास बात है। सर से भी मैं इत्तेफाक से मिला और मैम से भी इत्तेफाक से मिला। मैंने तो बड़ा डर लगा कि मैडम अंग्रेजी में बोल लगी और मेरा वहाँ ऊपर तक आ गई, लेकिन बायोलॉजी की लैब जरूर दिखाऊंगा। आज एक अहम बात, अगर आपकी इस लाइब्रेरी की बात करें तो कितने प्रकार के अखबार आए हैं और किन किन प्रकार की पुस्तकें हैं जो पढ़ाई से अटके हैं, मोटिवेशनल है। वो चीज़ें आपको कैमरे लगा के टपा दिया, कैमरे को लिए बिल्कुल सुविधा करी है। कोई कबूतर पक्षी पुक्षी आके नहीं बैठे हैं और कैमरे को कोई डिस्टर्ब ना हुआ। यानी कोई बहाना नहीं किसी के पास भी कि सर कैमरे में दिखा को नहीं यो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जो चीज़ है वो सिस्टम तय है। अब यह भी एक लेबोरेटरी है, क्योंकि मैं स्कूल लगे बाथरूम में चेक कराया करूँ, चाहे सरकारी हो तो प्राइवेट हो, तो वो एज टॉयलेट है, दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्राउंड फ्लोर का है, आ जाओ दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे फैसिलिटी मिलती क्या बच्चे को। और शमशेर जी ने मेरे को बताया कि हम यहाँ का जो पानी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस इलाके में पानी में बड़ी दिक्कत है। मास्टर जी नमस्कार, मैं अजय, और भाई आज मेरे लिए एक एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन सवाल बड़े गहरे गहरे हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। क्योंकि अगर बात करूं तो आदर्श विद्या मंदिर पालवास भिवानी, अब ये पालवास के अंदर आवा है, लेकिन इसका स्थान है वो आपका मैम रोड और कालवास मोड़ के ऊपर। तो आदर्श विद्या मंदिर और स्कूलों की आजकल बात करूं तो मैंने सरकारी स्कूल भी दिखाए थे, प्राइवेट भी दिखाए, मैं कई प्रकार के स्कूल दिखाए हैं। और आज एक बात और अहम चीज़ नोट करने वाली है। वह नोट करने वाली बात क्या है कि नोट करने वाली बात यह है कि आज अगर आपके शहर की बात करूं तो डंग डंग पे आज एकेडमी स्कूल खुले बैठे हैं। लेकिन स्कूल खोल रहे हैं, एकेडमी बना रहे हैं, सब काम है, लेकिन वो जो सुविधाएं होती हैं जिस चीज़ की वो फीस लेते हैं, लेकिन वो पूरी कहीं ना कहीं मिल नहीं पाती आज के भविष्य को। शिक्षा बड़ी महंगी होगी आज के भविष्य के लिए। अब पता नहीं शिक्षा महंगी होगी या फिर गुरुओं के मन में खोट आ गया, क्योंकि ये दरा तो गुरुओं की दरा है। तो आदर्श एकेडमी को, विद्या मंदिर को चांग मैम रोड पे और बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए यहाँ के मास्टर जी शमशेर जी, उन तक 5-10 सवाल हैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि ज़रूरी है आज की शिक्षा को देखते हुए। और हम अब आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण के अंदर एंट्री करते हुए और बुरा चीज़ करनी पड़ेगी, जी लागा है, यानी देख सकते हैं कि वो चीज़ वहाँ पे है जहाँ पे उस चीज़ को होना चाहिए। चाहे इसकी कटिंग के काम है, चाहे जुल्लों की बात है। अब ये कटिंग, ये जुल्ले सरकारी स्कूलों में बनना जा तो प्राइवेट में कोई जावा को नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्राइवेटों में वो सुविधाएं मिलती हैं लेकिन सरकारी में सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो यो आदर्श विद्या मंदिर का प्रांगण और वो है बिल्डिंग और यो प्लेग्राउंड और ये आपका पार्क ला लो, झूले ला लो, बच्चों को कुछ ला लो, तो ये सुविधाएँ हैं। अब बात खाली करूँगा आया हूँ तो, क्योंकि आदर्श विद्या मंदिर इन चीज़ों से बहुत बात ज़रूरी होती है, दिखाना है, सारी चीज़ दिखाऊंगा, होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो आज शिकायत रहा है कि जो प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारी हैं बसों के अंदर तो ड्राइविंग करते हैं, बच्चों को लेके जाने का और आने का काम करते हैं, तो उसके अंदर की सुविधाएँ होनी चाहिए बस के अंदर। अच्छा जी, ये तो आपका हो गया सिलेंडर भरा पड़ा है, ये आपका फैक्स एडिट बॉक्स हो गया। अच्छा जी, कैमरे भी लग रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें दिखानी। नू नहीं है कि ऐड कर दिया काम चलेगा, एक कैमरा आगे लगा और एक कैमरा पीछे वो दिख रहा हुआ। तो यह बस है और ये सुविधाएं आज आदर्श विद्या मंदिर दे रहा अपने बच्चों के लिए, उस शिक्षा के लिए जो ज़रूरी है
भविष्य के लिए। अब अरे ये प्रांगण शुरू हो गया तो इसकी तो भाई निहारा जांच का है। कंगारू है, कंगारू पेट में बच्चा है, जिराफ है, हिरन है, कई बैठे हैं, कई उखड़े हैं भाई, और है यानी जी लाग है। अब बुझूँगा सर कितनी महंगी संस्था है, कितना महंगा एडमिशन है, क्योंकि बिल्डिंग देखे तो बहुत आलीशान भवन की तरह जो होना चाहिए। अब बात तो करूँगा सर से कि सर किस प्रकार की व्यवस्था दे रहे और किस प्रकार की आज बच्चों का भविष्य बना रहे, क्योंकि आज तो डंग डंग पे स्कूल व एकेडमी खुली है। तो आ गया भवन के अंदर एंट्री करते हुए, यहाँ स्टाफ बैठा हुआ, बात जरूर करूँगा। पहले मिल गया था लेकिन मैंने कहा सर मैं इंटरव्यू बाहर से शुरू करूँगा। ये है जो आज मतलब, तो ये मेन वाह है, यानी उड़त है पेरेंट्स को, बच्चे को उड़त एंट्री करेंगे। तो ये उपलब्धि है स्कूल के बारे में बताई जा रही, और ये स्कूल का आदर्श विद्या मंदिर का वेलकम यू जो है। तो पेरेंट्स आए रहे हैं, बात करूँगा। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत ही बढ़िया जी। सर ये तो मैं पकड़ दूँगा। बच्चे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रक्षित है। रक्षित है, तो कौन सी हो गया बच्चा आपका? इस बार जी 5th में हो जाएगा, 1 अप्रैल को। इसी स्कूल में पढ़ता था पहले भी? नहीं जी, आई एम फ्रॉम डिफेंस। अच्छा। पहले केवी में पढ़ता था जी। अच्छा। रिसेंटली मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा। तो अभी मैं जस्ट इसमें एडमिशन के लिए आया हूँ, आज फर्स्ट डे है। तो सर एक सार्थक बात है। हाँ जी। क्या होता है कि जैसे आप जैसे अधिकारी हैं, कर्मचारी, बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि आप डिफेंस में काम करते हैं। एग्रीड जी। हाँ, तो संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं घर गली खुली बैठी हैं, चाहे व्यवस्था है या ना है, इस सवाल है वास्तव में। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मानते हैं? बहुत सीरियसली ले रहा हूँ जी मैं भी। तो बताएं प्लीज किस प्रकार से आज अपने बच्चे का भविष्य के लिए आप कितने सीरियस हैं और किस हद तक अपने पार कर दिया बच्चे को भविष्य? देखो जी भाई, ये जो है नन्ना मुन्ना राई अपना आगे भाई देश का फ्यूचर है, नो डाउट। तो इसके लिए बीइंग भाई मतलब पेरेंट्स होने के नाते मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई इसके फ्यूचर की तरफ देखूँ भाई। तो जो स्कूल में पढ़ाना कोई छोटी बात तो है नहीं जी, काफ़ी मतलब चारों तरफ देखना पड़ता है, प्लस माइनस भी भाई, हर एक चीज़ के हिसाब से भाई। एजुकेशन तो है ही जी, एकेडमिक तो अदर देन एकेडमिक हमें भाई भाई बंदे के ऑल ओवर डेवलपमेंट देखनी है भाई, इसी चौमुखी विकास देखना है जी भाई। सोशली भी ठीक रहे जी, स्पिरिचुअल भी रहे, माँ बाप की माने भी जी। यानी परिवार अगर एडमिशन लिए जाए, चाहे मम्मी जाए पापा जाए, ये सारी चीजें देखें जी, देखें भाई। ये नहीं भाई कि हाई फाई हमूर है आगे चल दिया भाई, किस्म कर दिया। बिल्कुल जी भाई। नहीं, हाँ, अच्छी बात है। ये तो वर्कआउट पहले पोस्टिंग आती है आपकी? पहले सुलूर थी जी, सुलूर तमिलनाडु में। अच्छा, अब आपकी कहाँ पे आ गई? लेह लद्दाख जी। अब लद्दाख आ गई। हाँ जी। चलो बच्चे तो भी गली घूमना जिससे हैं। चलो, ये आदर्श एकेडमी कहूँ, मंदिर कहूँ, यह सारा सौदा अड़ा है, क्योंकि उपलब्धि देख के अपने आप के अंदर ही गर्व हो रहा कि वास्तुता में मंदिर के अंदर जा चुके और एंट्री हो चुकी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। मैडम जी बताएं आपके स्कूल के बारे में, उपलब्धियाँ किस प्रकार की हैं, क्योंकि आप मेन कड़ी हैं जो यहाँ से अंदर जाने तक की राह बनती हैं। सर मैं तो क्या ही बताऊं, ये स्कूल हमारे भिवानी का, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इससे अच्छा स्कूल नहीं है। यानी वो कहावत है मैडम जी, देसी भाषा में बात कर लेता हूँ कि गांव की बात तो बटोटे बताते हैं। एक बारी विजिट आगे करके देख जाओ, रुपये लगे भी विजिट करेंगे तो विजिट का तो कोई खर्चा नहीं है। चलो अच्छी बात है। मास्टर शमशेर जी अंदर बैठे पाओगे, उनसे जरूर पूछूंगा। तो ये नज़ारा आदर्श विद्या मंदिर का, और ये अंदर का प्रांगण है भाई, बिल्डिंग के अंदर का। ये देख सकते हैं कि शुरुआत इंसान कहाँ से करता है और किस स्टेज पर उस बिल्डिंग को, उस संस्था को लेके जा सकता है, अगर बंदे की नियति और नीयत साफ हो, चाहे वो गुरु का काम हो, चाहे वो किसी और संस्था का काम हो। तो शमशेर मास्टर जी ने कि शमशेर मास्टर जी का त्याग जो आज दिख रहा आदर्श विद्या मंदिर के रूप में, तो गिले तो उन्हें लूँगा। सर नमस्ते, आ जाए प्लीज़। ये प्रिंसिपल रूम है, तो प्रिंसिपल मैम आप हैं? प्रिंसिपल मैम है, और ये वो करता धरता है जिन्होंने आज कोटा झुंझुनू जाने से बच्चों को बचाया और एक वहाँ स्थान दिया जहाँ पे उस शहर को सख्त ज़रूरत थी। क्योंकि मैं फिर से कहूँगा कि थालो बाठा
और नू मार दो, आज वो बाठा मन मानना है हर जाके अकेडमी या स्कूल जाके लागेगा। लेकिन बुझूँगा कि सर ये पैसा बन गया या वास्तविकता में गुरु का दायित्व पूरा हो गया। आ तो प्लीज़ आप बिजली करा दें प्लीज़। आ तो बस खड़े हो जाओ आप, तो कई जगह मौका मिला है तो बताएं प्लीज़। अजय जी देखिए क्या है, आज जो ज़रूरत है हमें एजुकेशन वो चाहिए आप बैठो। जिससे हम लोग जो है अपने जीवन के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए दिक्कत ना आए जी। और कंपटीशन उसी का नाम है जी। क्योंकि कंपटीशन तो देखिए जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी उनको मेंटेन करना है, मतलब आप लोगों का खर्चा बढ़ेगा इनकम सोर्सेज जनरेट करने। जी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो एजुकेशन है वो शुरू से ही, यदि आप किसी का भी उठाएंगे, एजुकेशन एकमात्र एक ऐसा यंत्र है जिससे उसका लाइफस्टाइल चेंज होता है। आज के समझ जी, आज कल एक सौदा और घूम गया एजुकेशन के नाम पे। सिर्फ एक गोरख धंधा कर लो, चकमे भी कर लो, शुरू यो कर दिया। चाहे एकेडमी की बात कर लो, चाहे स्कूल की बात करो, आज तो गली गली में स्कूल हो रहे हैं और गली गली में एकेडमी हो रही है। और एक सबसे बड़ी बात वो बताऊँ कि आज एकेडमी की बात करा, उन स्कूल की बात करा, सारे ऐसे नहीं है, कुछ हैं तो उन वो जो स्टाफ लग जाए हैं जो कभी उसमें 8वीं 10वीं पास कर थे वो टीचर बन जाए। सर सौदा समझ में आवे या शिक्षा प्रणाली जाके जान लग रही है हरियाणा की। देखिए इसमें क्या है जय जी कि हम अकेले शिक्षा क्षेत्र को ये मानने कि ये चीज़ ऐसी है, ऐसा नहीं रहा। हम पीछे जाएं भूतकाल में तो वहाँ भी आप देखोगे कि 100% तो किसी भी क्षेत्र के अंदर लोग नहीं होते। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि उस क्षेत्र में कौन क्या कर रहा है, हमें ये देखना होता मैं क्या कर रहा हूँ। तो जी। क्योंकि ये तो मान के चलो जहाँ पर कोई भी चीज़ है भाई, बिजनेस क्या है, बिजनेस वही है जहाँ से रिवेन्यू जनरेट किया जाए। तो रिवेन्यू तो जनरेशन फिर वही है कि जहाँ बिजनेस सिर्फ एक मोटो रह जाएगा तो नो डाउट सफ़र ज़्यादा करेंगे, सफल कम होंगे। सर सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ तो मैंने कहा है, एक सुनी थी कि गुरु गोविंद खड़े काय के लागू पाऊँ, तो गुरु आरी मिल जाए तो भले भले हरी जाऊँ। बिल्कुल सुना था, पढ़ा था। बिल्कुल। तो शिक्षक गुरु का तो दर्जा भगवान से भी ऊपर है गुरु जी। लेकिन आज की शिक्षा समझे जी, अहम सवाल है, आज की शिक्षा मोड़ के लेने लग रही है, सिर्फ बिजनेस के रूप में जा रही है। वास्तविकता में लोग इस तरह के हैं जो मिलनी भी चाहिए, देनी भी चाहिए और उस बच्चे के भविष्य के लिए काम भी कर रहे हैं। उसमें थोड़ा यदि मैं इसका पूर्ण रूप से मेरा नज़रिया है, हम इसकी गहराई में जाएं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली ही है। हम अब आज हम बात करें बच्चा क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके पीछे क्यों बनना है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग यही पॉइंट डालते हैं कि इसमें पैसा ज़्यादा है। हमने एजुकेशन को, उसमें बच्चे की गलती नहीं है, बेसिकली उसमें बच्चे की बजाय उसको परोसा क्या गया, उसको मेंटली तैयार इसलिए किया गया है कि तुम्हें पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने हैं, यानी बिजनेस ज़्यादा बना दिया उसको। हमने लाइफ के लिए तो बताया ही। मैं आ गया क्लासरूम के अंदर, शमशेर जी ये कौन सी क्लास है और यहाँ पर मैंने प्रोजेक्टर लगा रखा है, ये दिस इज फॉर क्लास 4। अच्छा, अब मैडम बताऊंगी क्योंकि इस क्लास की इंचार्ज आप हैं। No sir, I am not in charge of this class, but I know each and every class. अच्छा, एवरी पूरे स्कूल की देख रेख में है। Yes, तो I will explain. तो मैडम जी अब ये बताओ किस किस तरह बच्चों के तो एडमिशन करे जा हैं और किस किस तरह के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं। Yes sir, for admission we have a proper procedure. मैडम हिंदी में बताओ क्योंकि मेरी भी हिंदी वीक है और जो लिखने लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के वासी हैं। Okay, भाई sir. बधाई हो आपको कि आपके टीचर हैं अंग्रेजी में बात कर समझ, अच्छी बात है, लेकिन गामा के बच्चे लेने पड़ेंगे अपना जी। ये सर फुल प्रोसीजर से हम एडमिशन करते हैं सर। एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव हम नहीं लेते हैं, सब्जेक्टिव एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं सर, क्योंकि सब्जेक्टिव में ही एक्चुअल बच्चे की परफॉर्मेंस हम पता लगती है सर। उसमें तो बाई चांस भी तुक्का लग जाता है। तो हम क्या है सर, सब्जेक्टिव लेते हैं और उसको ऑन द स्पॉट चेक करके रिजल्ट देकर, मतलब एक प्रॉपर स्लॉट के अंदर हम पेरेंट को सेटिस्फाई करके उसका रिजल्ट देके फ्री कर देते हैं सर। अच्छा, नो नहीं है शमशेर जी कि आ जाओ ये लुभावने बातें दे दिए, ये काम दे दूंगा, नो दे दूंगा ना,
हमें तो वो चाहिए जो वास्तव में पढ़ने के लायक और पढ़ना चाहता हूँ। वो अजय जी मान लीजिए आपके पास एक बार आ भी जाएगा तो नो डाउट वो नेक्स्ट ईयर स्कूल चेंज करेगा। हाँ हमारा स्क्रीनिंग का मतलब यही है, देखो वैसे तो हर कोई बच्चा कुछ भी कर सकता है जी। मेरे पास ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है कि मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को 100% इम्प्रूव कर सकूं। जी। ये मेरी कमजोरी है। जिस बच्चे को मैं मना कर रहा हूँ इट मीन्स कि भाई मेरे पास वो सुख सुविधाएं नहीं है जिससे इस बच्चे को पढ़ाया जा सके। हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे बल्कि हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई आपके लिए जो व्यवस्था चाहिए वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ये एक बेसिक प्रोसीजर है। शिक्षा महंगी क्यों हुई गुरुजी? शिक्षा महंगी होने का देखो इसमें एक तो क्या है कि इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन हुआ है। प्राइवेटाइजेशन जहाँ भी हुआ है, कोई भी क्षेत्र आप उठा लीजिए, उन सभी के अंदर नेचुरली वहाँ तो आपका इनपुट और आउटपुट पे बेस होता है। आपने लगाया क्या और कमाया क्या। जब तक ये मेरा अपना मानना ये है, जब तक शिक्षण संस्थाएं 100% गवर्नमेंट नहीं होंगी जी, मुझे नहीं लगता कि ये सस्ती हो पाएगी। आप नु किस तरह को हो खाली प्राइवेट ऐसे समझे तो क्या कह देते नहीं यार ना सर, ये बात देखो भी है, ग्राउंड की बात तो अजय जी देखो यही है, ग्राउंड की बात तो यही है। अच्छा गुरुजी, एक अहम सवाल, ये मैं मजदूर हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मेरा बच्चा आदर्श एकेडमी जैसी स्कूल के अंदर, विद्या मंदिर के अंदर जैसे पढ़े, लेकिन मेरी इनकम को नहीं, मैं पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ, तो क्या आज की जो एकेडमीज हैं वो उस प्रकार की हेल्प कर भी पाती हैं, या आपकी एकेडमी को इस तरह की हेल्प करे भी है, या वास्तव में उस बच्चों को बढ़ाने में सहयोग करती हैं? किस प्रकार? जैसे सर एक तो 134 है जी, 134, हाँ 134A का जो सेक्शन है उसके अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल को 10% बच्चा गरीब जी, वो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तो एक तो 10% तो वो आता ही आता है, वो सभी स्कूलों को लेना होता है। और उसके अलावा मान लीजिए उसमें कोई वो हम हार्डली 2 से 3% रखते हैं। कोई बच्चा है भाई जेन्युइनली उसको ज़रूरत है और बच्चा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इन द सेंस मैं तो +2 अजय जी उसको करवा दूंगा, तो वो +2 के बाद या तो NDA है या एयरफोर्स नेवी है, वो कमाने लायक हो जाए। ऐसा ना हो मैं उसको पास करवा के 70% से भेज दूं, आगे वो न काम करने लायक रहे, न आज के कंपटीशन युग में जॉब ले पाए, क्या फ़ायदा है असमंजस में उलझ जाए। आउटस्टैंडिंग बच्चा है तो मेरा जो है वो पूर्ण रूप से पूरी भिवानी वासियों से रिक्वेस्ट, मैं पढ़ाऊँगा उसको। देखो पूरी भिवानी को मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन जेन्युइन जहाँ दिक्कत है उस बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा। एक बात काट लूँगा क्योंकि मैं स्कूल के बाथरूम बड़े चेक कराया करूँ, चाहे सरकारी हो तो प्राइवेट हो, तो वो आए टॉयलेट है दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्राउंड फ्लोर का है, आ जाओ दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे फैसिलिटी मिलती क्या है बच्चे को। और शमशेर जी ने मेरे को बताया कि हम यहाँ का जो पानी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस इलाके में पानी बड़ी दिक्कत है मास्टर जी। हाँ पानी नहीं है, पानी की नहीं है, टैंकर मेहनत कर रखी मास्टर टैंकर से बाथरूम आपके वास्तव में देखने लायक है। जिस तरह नूक नहीं अगर होटल हाटल में जाकर सिनेमा हॉल में जाकर प्राइवेट में वो माहौल है। अगर गुरु जी एक दिक्कत और है एकेडमियों में स्कूलों में कि बाथरूम की व्यवस्था है, वो महिला के भी पास हो जाए और जेंट्स के पास हो जाए, स्टाफ की वाई हो जाए, बच्चा की वाई हो जाए, एक शर्म का माहौल बन जाता है बच्चे के लिए और स्टाफ के लिए। तो उसके लिए आपकी एकेडमी ने क्या कोई कदम उठा रखे हैं और किस प्रकार के प्रयास हैं कि बाथरूम भी अलग अलग हों और सुविधाएं भी बढ़िया से बढ़िया दी जा सके? अजय जी आदर्श को जो है भिवानी में आदर्श को जो है एक अलग नाम से जाना जाता है, और उसके अंदर यदि मैं एक सिंगल पॉइंट ये कहूँ हमारा क्या है वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मेंटेन रखना जो है वो स्कूल का पार्ट है। तो उसके अंदर हमने तो पर्टिकुलरली ये किया हुआ है कि हमारे जो बॉयज़ और गर्ल्स टॉयलेट है वो एकदम से अपोजिट कॉर्नर पे है। अच्छा, ताकि बच्चा कंफर्ट रहे और उसको डिसिप्लिन मेंटेन करने में समस्या ना आए। चलो, तो अब ये लैब है, लेबोरेटरी है, ये किसकी है? और ये फिजिक्स लैब है जी, और मेरा भी सब्जेक्ट फिजिक्स है, यानी आपने बड़ा प्यारा है। अच्छा हाँ, चलो ये फिजिक्स लैब है। तो सर मैं सवाल वो लेना रहा हूँ, बार बार मैं समझने ले आऊँ घुमा घुमा के उड़े हूँ, लेकिन शमशेर जी बताने लगे तो शिक्षा महंगी क्यों होगी गुरु जी?
ना शिक्षा तो मैं आपको बताया ना अजय जी, शिक्षा महंगी होने का वजह यही हो गया कि जब तक प्राइवेटाइजेशन रहेगा, नो डाउट मैं भी प्राइवेट सेक्टर में हूँ, प्राइवेटाइजेशन के अंदर खर्चे इतने ज़्यादा हैं, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको खर्च कहाँ से करोगे जब आपके पास पैसा होगा। हाँ एक सर आपकी चीज़ दिखाने लायक, ये भी चीज़ दिखाने लायक है। ये देख लो भाई, वो पाइप लग रहा है, पाइप के अंदर ये वो को नहीं है, ये सोखिया लगा रखे, लटकन खातर को नहीं है, ये सुख सुविधाएं हैं जिसके अंदर एकेडमी हो, स्कूल हो, वो बहुत जरूरी है। फायर सेफ्टी सिस्टम है, फायर सेफ्टी अकॉर्डिंग टू नॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। 4 इंची MS पाइप मतलब 4 इंची, 4.25 इंची नहीं मिलेगा। And in both corners, sir, there also we have and here also. There also. यानी चारों कोना है। मैडम के कहने मतलब ये है, जो नियम हमें अजय जी गवर्नमेंट ने दिए हैं, हमें जिसके बारे में पता चला, हम तुरंत प्रभाव से विदिन 24 आवर कोशिश करते हैं कि उसको पूर्ण किया जाए भाई। हाँ, वो चीज़ रह सकती है जिसके बारे में हमें पता ही ना हो, गलती में रह गई तो रह गई। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पेंट देखो, यानी जी सा लग है आदर्श एकेडमी में आता नहीं। सर वो घंटे का सिस्टम बदला कि आधे घंटे का सिस्टम वो पुराना है जो आप आगे पढ़ाया करते। सर हम जो है आप ये मान सकते हैं, नई एजुकेशन पुराने स्टाइल से देते हैं, मज़ा आता है। 9 to 12 आज भी हमारा बिल्कुल सेम सिस्टम है जो गवर्नमेंट स्कूल में सन 90s में होता था। अच्छा, कैसे? मजाक कोई भी सिंगल बच्चा किसी तरह की कोई बदतमीजी करे, हर कैमरे, हर रूम के अंदर CCTV कैमरा 24 आवर वर्किंग में है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ एक लटका दिया गया, वो आपको ना आप ऑफिस में बैठे थे तो हाँ बिल्कुल। हाँ। और बच्चे भी हमारे जो है वो वास्तव में आदर्श है। 90 की पढ़ाई याद हुई मासी ने तो जिक्र मैं वी आर यूजिंग जो कंप्यूटराइज्ड है, जो इलेक्ट्रिकल बेल है, दैट इज आल्सो वी आर यूजिंग। दोनों होते हैं बोथ वी हैव मैडम जी, अकॉर्डिंग टू टाइम आल्सो वी आर मूविंग एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन आल्सो वी आर मूविंग। मेरे 90 की बात याद आ गई तो हमारे रजिस्टर मास्टर जो आया करते वे बड़े भाई बैंकर होया करते, यानी मारते हो शर्माया कौन कराते, गद सिर पर अटक क्या करते मुझे तो न करया के है, तो आपने वो बात याद दुआ दी। सर देखो क्या है जय जी, जब मैं गलती करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट ज़रूर मिलना चाहिए, तो मैं इस चीज़ के हकदार हूँ। मेरा अपना ओपिनियन है, यदि कोई बच्चा गलती करता है तो उसकी गलती का एहसास करवाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो दोबारा रिपीट ना करे। है कैमरे लगा के टप्पा टपा दिया, कैमरे को लिए बिल्कुल सुविधा करी है, कोई कबूतर पक्षी पुक्षी आके नहीं बैठे और कैमरे को कोई डिस्टर्ब ना हुआ। यानी कोई बहाना नहीं किसी के पास भी कि सर कैमरे में दिखा को नहीं यो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जो चीज़ है वो सिस्टम तय है। अब यह भी एक लेबोरेटरी है, केमिस्ट्री लैब है। वाह जी वाह, ये बात जी लग गया होता, आपके लैब में तो बढ़ता नहीं, चाहे कि फीलिंग नहीं हो तो एक बार जरूर आओ। वही है जय जी, मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ भाई। हमें देखो जिस चीज़ का पता ही नहीं है उसमें आपको कमी मिल सकती है, बट जहाँ पर हमें ये पता है कि ये चीज़ चाहिए तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं वो बेस्ट से बेस्ट। फिल्म हम दिखाया करते नो डॉक्टर बनने के लिए इलाज आके दिखाएं नो कराया करते, कई बच्चे खड़े हुए हैं, लेकिन एक सर हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसी जगह पढ़े जहाँ पे कभी फिल्मों में देखा करते, वो फीलिंग आप पूरी करवाने लग रहे हो। सर आपके पास ये तो होगा ग्राउंड फ्लोर, हाँ जी, अब आपका फर्स्ट फ्लोर है, फिर आपका सेकंड फ्लोर है, तो सर ग्राउंड फ्लोर पे किस तरह की क्लासेस लगती हैं और फर्स्ट पर सेकंड में क्या माहौल है? क्लास अप टू 6 तो जो है वो तो रहता है ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, यानी कि क्लास नर्सरी टू 6। अच्छा, और बीच वाला जो फ्लोर है यानी कि फर्स्ट फ्लोर जी, उसके ऊपर रहती है 6 से लेकर के 8 तक। अच्छा, और जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर रहती है 9 to 12। और हम लोग सर वन मोर थिंग वी हैव बायोलॉजी लैब आल्सो, कंप्यूटर लैब आल्सो एंड लाइब्रेरी आल्सो। These 3 things also we have on first floor, sir. If you want to visit, that is also very fantastic place, sir. चलो मैम। Yes, sir. आए मैडम समझाओ, समझ तो मैं भी जाऊँ, नू नहीं है कि अंग्रेजी का माव है, लेकिन समझाओ बोल कर पाऊँ। हाँ सर, अपनी बात रह गई थी अधूरी। यही है जय जी कि देखो जैसे हम तो एक बात का विश्वास भिवानी शहर को दे सकते हैं, पिछले 15 सालों से हम लगे हुए हैं जी, और आज भी सतेंद्र जी और मैं खुद जी हम टीचिंग करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है
टीचिंग करते हैं और इच्छा ये है कि जब तक सांस चले तब तक टीचिंग करते रहे, यानी कुछ ना कुछ देते रहे, बस बस। बच्चों के रूप में, समाज के रूप में बिल्कुल। एक नई प्रेरणा मिलेगी, एक नई संस्कार होंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये फर्स्ट फ्लोर पर आ गया मासी, ये बात तो कहना मासी बस सौदा की है, जकास का रखा है, यानी होटल फैल है। अच्छा फिर गुरुजी ये भी इसमें फर्स्ट से 6 क्या क्या इसमें 6 to 8, 6 to 8, हाँ। तो फर्स्ट टू जो फिफ्थ है वो 1 to 5 वहाँ है नीचे, जी और 6 से 8 यहाँ पे है, जी और 9 to 12 टॉप फ्लोर सर, पहले से लेकर 6वीं तक का दाखिले की अगर बात करा हाँ जी, हाँ जी। तो क्या रेट है, किस तरह क्या है? मतलब आए आजा पंकज, ये लाइब्रेरी, चलो मैम खाना खाए मैम, काम है तो इसमें कोई वो ले भाई लाइब्रेरी, यह भी देखा करता, फिल्मों में देखा करता, या मैंने कोर्ट प्रेस में अंदर देखी लाइब्रेरी बिल्कुल शांति भरे माहौल होना चाहिए, और इस कमरे में बिल्कुल शांति का माहौल है, यानी पंखा की आवाज़ भी नहीं आवा है। नहीं कोशिश तो की गई है जय जी कि सुविधा जो है नहीं, वो आपने चीज़ उसको वहाँ जचाया, वहाँ जहाँ पे उस चीज़ की स्थान है और ज़रूरत है। नहीं लाइब्रेरी नीचे बना ले वाला ना वो प्रॉपर सीटिंग विद द स्टूडेंट्स, हाँ वो नहीं है प्रॉपर सीटिंग सीटिंग, यानी बच्चे बैठ के तसले के लिए पढ़ो, कूड़ा काना ना पकड़ो, बिल्कुल बिल्कुल पंखा नीचे बैठ के पढ़ो, सुविधा दे रहे हैं आदर्श एकेडमी का हो या मंदिर का हो। ये तो है ही सर, देखो सुविधा है जो बेसिक सिंपल सी बात है, जब अपन साधन संपन्न पेरेंट्स पे कर रहा है तो उसको एटलीस्ट उसको पे किया हुआ तो मिलना ही चाहिए। तो अगर आज एक अहम बात, अगर आपकी इसी लाइब्रेरी की बात करा तो कितने प्रकार के अखबार आए हैं और किन किन प्रकार की पुस्तकें हैं जो पढ़ाई से अटके हैं, मोटिवेशनल हैं? वो चीज़ें आपको मेरे से ज़्यादा मैम बता पाएंगे। नमस्कार मैम, बात तो कर मासी बात करनी पड़ेगी, बात तो कर 1 लाख रुपए की। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम कितने प्रकार के तो आपकी एकेडमी अखबार लेती है बच्चों के लिए, और कितने प्रकार की किताबें ऐसी हैं जो मोटिवेशनल हैं, बच्चों के अंदर एक प्रभाव पड़ता है भविष्य का? हमारे इधर 5 टाइप के न्यूज़पेपर आते हैं और 5 टाइप की ही मैगजीन्स आती हैं। अच्छा जी। हाँ जी सर, यहाँ बैठकर बच्चे इजीली स्टडी करते हैं और अपने जो सेल्फ नोट्स बनाने होते हैं वो भी आराम से बैठकर बना सकते हैं। वैकेंट पीरियड में भी बच्चे आते हैं, और जो उनका पीरियड होता है जो वीक में 2 डेज़ के लिए होता है, तो उस टाइम पीरियड में भी बच्चे यहाँ आते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो उनको इंटरेस्ट की जो बुक्स होती है वो इंटरेस्ट की बुक्स अपनी उठाते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। यहाँ सब ओपन एसेस सिस्टम है। Yes. चाहे आ जाए यहाँ पे, इधर आ जाओ भैया, चाहे आप ये उठा ले बाल पोथी महात्मा गांधी जी की उठा ले, ये भी है, और चाहे आप उठा ले गीत पंखुड़ी, ये होगा सर? हाँ जी, हाँ या तो अच्छी बात है, यानी नू नहीं है कि टप्पा को टपाना, भविष्य तैयार करके देना है, भविष्य के लिए ज़रूरी है। थैंक यू मैम, आप पहले खाना खाएं, मैंने तो खाना छोड़ दिया था भाई हैं। तो सर पहले से लेकर 6वीं तक के दाखिले की बात करा तो कितने आपके एक क्लास के अंदर बच्चे ले हो आप, और किस तरह से उसकी प्रक्रिया गुजरे बच्चे की? हमारी ये रहती है सर, जैसे अलग अलग है। यदि हम बात करें नर्सरी टू 5th, जी वहाँ स्ट्रेंथ है जो है अपर लिमिट 30 की है, यानी 30 बच्चा लेना है। अच्छा, हाँ, उसके अंदर ये है कि कई बार 31 या 32 लास्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, यानी नू नहीं है कि कमरा भरना को ना 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 ना, रूम तो आप देख पा रहे हैं सभी के सभी 20/25 के बच्चे, तो इसमें 60, 80, 90 भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं। तो उसकी एडमिशन की प्रक्रिया कितने तक शुरू हो जाए है? तो सर आम आदमी सोचता है कि मैं बड़े बड़े शीशे बिल्डिंग हैं, मैं पढ़ाई हुआ है, CBSE बोर्ड है, पता नहीं क्या है, तो आपका क्या वो शुरुआत है, किस प्रकार से आ सकते हैं, किस प्रकार से टेस्ट होंगे? देखो, एडमिशन का मुख्य प्रक्रिया सबसे पहले तो टेस्ट से तो गो थ्रू बच्चे को होना ही होना है। अच्छा जी। ताकि हमें, वही मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, हमें ये कंफर्ट हो, हम इस बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो एंट्रेंस मेनली उसी के लिए। और दूसरा फिर जहाँ तक है कि यदि मैं एकेडमी की बात करूँ तो 9 to 12 जो है वो फैकल्टी मेरे पास है। जैसे देखो, मैं ये नहीं, वैसे तो देश में एक से एक बड़े, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ मेरे पास जो फैकल्टी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो 15 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई है। 3 से 4 लोग वो हैं जो लास्ट डे फर्स्ट से आज तक है जी। सेकेंडली, हमारा जो सैलरी पैकेज है वो भी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट जो है डबल टू ट्रिपल
कंपैरिजन टू स्कूल होगा ही सर होगा। यह बात तो आपके स्टाफ में दिखने लग रही है, यानी कूट कूट के अंग्रेजी भरी ही पड़ी है। One more thing I ले want लो, to ले share, लो, sir. जी। This one lab is for our primary section and middle section. अच्छा। And the same lab we have already prepared upstairs on the same room. That is for means higher classes, 9th, 10th, because they need more time because they have computer as a main subject. अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये 9वीं 10वीं प्लस 2 खाता बच्चा खाता है, चाहे वो पहली का हो चाहे छठी का हो, Yes, चाहे वो sir. प्लस 2 का हो। Yes, sir. यानी Each and every student will come and do practice themselves. All students do themselves their practicals. यानी बच्चे के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए Yes, sir. क्लास मायने नहीं रखती, कंप्यूटर मायने जरूर रखता है Yes, प्रत्येक sir. बच्चे के लिए। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों को बैच में And- yes, बिठा sir. बिठा के। And 2 separate labs for up to, this one is for up to 8th and upstairs for 9th and 10th special, sir. तो मैम ऐसी कितनी कंप्यूटर लैबें हैं इसे आदर्श एकेडमी के अंदर? Two labs we have. 2 sir. लैब्स हैं, 2 labs फर्स्ट we फ्लोर पे, have. सेकंड फ्लोर पे। Yes, sir. सेकंड फ्लोर, फर्स्ट And here we have music room, sir. अच्छा अच्छा, दिखाएं मैम, ये भी जरूरी है क्योंकि आजकल बच्चों की एक बात तो सबके मिलेगी, प्रतिभा बच्चे भी बड़े पड़े हैं, बस प्रतिभा संभालने वाला और समझने वाला हो ना, अगर सही बच्चों को मौका मिल जाए तो उसका जीवन ऑटोमेटिक निखर जाए है। देखो अजय जी, ये तो शुरू से ही है, देखो कि अध्यापक जो है जी वो तराशता है। जी हीरा जो है वो जमीन में ही पैदा होता पैदा है, होता है। लेकिन हीरा कभी भी हीरे की फॉर्म में नहीं होता, जी। उसको तराशा जाता जाता है। है। फेसेस ऑफ द डायमंड कट इन सच ए वे इट्स स्पार्कल, यानी कि वो चमके, वो ऐसे नहीं चमकता कि निकाला और चमकने लग गया ना, उसको ऐसे तराशा जाता है। जाता है, तो तो पड़ता है। अध्यापक का भी एक चाहे अपनी जगह बच्चा तानसेन बन जाए, चाहे वो फिल्मों का शशि कपूर बन जाए, भाई किसी प्रकार की बच्चे के अंदर प्रतिभा हो, दिखाने के लायक हो, जो देश उसकी प्रतिभा को देखे भी और निहारे भी, तो ऐसी ऐसी एकेडमी और ऐसे ऐसे स्कूलों की सख्त ज़रूरत है इस देश के अंदर, जो दिखाने चाहिए। सर इसका क्या बोला ना, बेंचो, ये तो सारा आलिमन मनो है, ये सारा खुद की आवाज़ काटते हैं हैं भाई, जागरण में देखा करना, बड़े बड़े होटलों में देखते हैं। Sir, in assembly, our teacher is not playing it. Our students playing it. Drums also, everything, guitar also, piano also, everything student play, sir. अच्छा। And then we handle assembly. ऐसा नहीं है कि not it by teacher. शिक्षक देगा तो हम बजावांगे, Yes. मर्जी का है, No. चाहे बच्चा वो गिटार बजा ले, हैं, चाहे Yes, बच्चा in room all things available, sir. और दे assembly में हम with instruments assembly करते हैं, sir. ये नहीं है कि ओनली असेंबली प्रेयर किया हमने, गायत्री मंत्र किया, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और इंस्ट्रूमेंट्स को टीचर प्ले नहीं करता सर, स्टूडेंट्स प्ले करते हैं Students play सर। करते यस सर, दे नो हाउ टू प्ले ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स। चलो मैडम जी, अच्छी चीज़ है आदर्श एकेडमी के अंदर। तो सर मैं फिर उस पर आऊँ, शिक्षा महंगी है रुपये, तो आम आदमी कुकर पहुँचेगा आपकी पोस्ट तक, मैंने बात बता दो, शिष्य बिल्डिंग बहुत बड़ी है, आम आदमी कदे वास्तवता में सोचता तो हो कि मैं जाऊं कुकर, और वो जगपन में आपके पास ना आ पाता, और उसके बाद उसके बच्चे को वो प्रतिभा भी हो और आपके पास उसकी जरूरत हो। ये वही है जय जी, देखो कि अब मैं ये कहूँ कि मैं सोसाइटी के हर एक बच्चे को सुविधा दे पाऊँगा, देखो प्रैक्टिकली ये गलत है। अच्छा, हाँ ये है कि मैंने जो फैसिलिटी दी हुई है उस फैसिलिटी के क्राइटेरिया में जो बच्चा आता होगा, जो पेरेंट्स आता होगा, वो तो कम से कम वो सुख सुविधाएं लेगा। अदरवाइज जो आज समस्या आने लग रही है वो यह आने लग रही है कि आप बहुत अच्छे पैसे देकर भी इलाज नहीं करवा पाते। मैं चीज़ तो यह पूछना चाहूँ मास्टर जी, आप बात पा तो जाओ, लेकिन मेन मुद्दा भाई ई बाय हो भाई, सौदा यो होने लग रहा है, 5-5 हज़ार हैं, 10-10 हज़ार हैं, लेवा सारे हैं, बक्सा कोई को नहीं है, लेकिन सही मायने में उस बचपन को वो चीज़ नहीं दे पाते जिसका वो हकदार है। पैसे ले लिए, काम चल गया, पत्ता झाड़ दिया, पल्ला झाड़ दिया। एक चीज़ और है, एकेडमी के अंदर, स्कूल के अंदर, ये एक अहम क्वेश्चन है और मास्टर से बनाए है, बुझना चाहिए कि एकेडमी खोल ली, स्कूल खोल लिए, अब क्या है कि 8 घंटे पढ़ावा, 6 घंटे पढ़ावा, वो स्कूल में पढ़ावा, लेकिन वही बच्चा उसी टीचर के पास शाम को 5, 6, 7 बजे तक का टाइम दो, 6 बजे तक का टाइम दो। सर शिक्षक जब उसने पढ़ा दिया उसके बाद में कोई ट्यूशन बच्चे को जरूरत रहती है क्या? अजय जी, ये आपने ऐसा ज्वलंत क्वेश्चन किया है जी। मैं ये कहूँगा 99% स्कूलों की पोजीशन ये है कि दिन में टीचर जो है स्कूल में पढ़ाता है, सेम टीचर के पास शाम को ट्यूशन पे बच्चा जाता है। जाना पड़ता है, मजबूरी बच्चे की।
आदर्श एकेडमी के अंदर मैं आपको लिख के दे सकता हूं पर नोट पे, पिछले 15 साल में सिंगल टीचर ने सिंगल स्टूडेंट को ट्यूशन के लिए प्रमोट नहीं किया है। हम उतनी जिम्मेवारी लेते हैं जितनी को हम निभा सकते हैं। और ट्यूशन जो है वो, यदि बच्चा स्कूल जाके सेम स्कूल टीचर के पास ट्यूशन कर रहा है तो वो ट्यूशन नहीं कर रहा बल्कि वो जहर ले रहा है। वो दुर्भाग्य स्कूल का है मेरे उस बच्चे का है। सर बच्चा तो देखो गिल्ली मिट्टी है, कच्चा गड़ा है, आप कैसी शेप दोगे वैसा ही बनेगा। ये सिनेरियो बना दिया गया है। आप भी स्कूल गए हैं, मैं भी स्कूल गया हूँ, कभी इसी तरह का सिस्टम होता ही नहीं था कि उसको ट्यूशन ज़रूर जाना पड़ेगा। आज क्या है, डर भय के बीच में पेरेंट्स को इस तरह का माहौल तैयार कर दिया गया है, ना ट्यूशन तो ज़रूरी जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो बिन व्यय मिल जाए तो। अच्छा सर, एक अहम सवाल और लूँगा आपकी एकेडमी से ही कि ट्रांसपोर्ट वो एक अहम रोल निभाता है बच्चों को लाने में, छोड़ने में, वो करने में। कई स्कूलों की कहें, एकेडमी को कहें, बसें देखी हैं, टेम्पो देखे हैं, यानी भेड़ बकरी जो बरदे हैं, छोड़ आओ ले आओ, छोड़ आओ ले आओ, बाद में अपनी कोई सेफ्टी भी नहीं होती। मैंने आपकी बस दिखाई, दो कैमरे हैं, आगे भी है पीछे भी है। मैंने आपका वो मलम पट्टी का डब्बा दिखाया, मैंने आपकी वो ऑक्सीजन की टैंक मैंने वो भी दिखाया। तो वास्तविकता में हैं, चलते हैं या किस प्रकार से? ना ये है जय जी, मैं जैसे आपको पहले बता चुका, देखो हमें जिस नियम का वास्तव में मालूम नहीं है उसमें तो आपको कमी मिल जाएगी। अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है बसेज का, मतलब सीसीटीवी कैमरा नहीं, जीपीएस, अच्छा। वो आपको चालू हालत में ही मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, यानी कोता ही नहीं है। ना किस लिए? ये बसेज जो है इसमें मेरा कुछ नहीं है। इस भिवानी की जनता ने बच्चों के थ्रू मेरे को पैसा दे रखा है। जाएगी बात है। मैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जी। उनसे पैसा कलेक्ट करता हूँ जी। और कोशिश करता हूँ कि उसका एक सही सदुपयोग हो। टीचर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैसिलिटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। एक अहम सवाल और दूंगा, आपने 134 का जिक्र किया था, तो 134 का जिक्र करके मास्टर हैं, स्कूल है, एकेडमी, माथा मार के बच्चे ले तो ले हैं, बाद में बच्चा फिर टोर्चर करना जाए हैं, कहते ट्रांसपोर्ट बसा में जगह कौन दे में, कहते फिर पीछे मांगना जाए। या धंधा है या वास्तविकता में जरूरत भी हो है ना? ऐसा होता है कि एक्चुअली सच्चाई तो ये है, जो 134A के अंदर बच्चा आने लग रहा है ना, उसमें से मैं इसमें भी ऐसे मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ भाई 98% फ्रॉड है। वो डिज़र्व नहीं करते। मेरा इनकम सर्टिफिकेट मैंने 2 लाख का बनवा लिया, एक्चुअल मेरी सामाजिक पोजीशन जो है वो 6 लाख की अच्छी है। कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कत है, झोल है। अच्छा। लेकिन हम इसमें इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते, यानी कि हम उनसे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। भाई जो बच्चा है 134A में आया है, हाँ, हमें यदि कहीं पर किसी तरह का शक नज़र आता है तो हम उसकी इनकम सर्टिफिकेट की इंक्वायरी के लिए भेज देते हैं। अदरवाइज हाँ, बस फैसिलिटी में देखो उसमें मैं भी हूँ, बस फैसिलिटी में प्रोवाइड नहीं करते। अब नहीं करते 134 वाले बच्चे को, यानी वो अगर लेगा बच्चा तो उसका चार्ज लगता ही है। सर क्या है, जो बसेज है जय जी, वो स्कूल के लिए सबसे बड़ी समस्या है। जायज़ है। कारण है उसका, जब तक वो 4:30 बजे 3 बजे तक रूट से वापस नहीं आ जाती तब तक स्कूल संचालक का दिल जो है वो धड़कता रहता है, क्योंकि मेन बात तो वो है। तो वहाँ पर ये है कि जहाँ बस में जगह है वहाँ तो दिया जाता है। अननेसेसरी मान लो किसी रूट के ऊपर बस में ऑलरेडी जगह नहीं है और वहाँ का बच्चा यदि आएगा तो उसको फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ये तो हो गया फर्स्ट फ्लोर, अब आपका सेकंड फ्लोर रह गया। हाँ जी। हाँ, अच्छा, बायो लैब। भाई मैम, वैसे आपकी भूमिका क्या है स्कूल में? सर आई एम इंग्लिश टीचर हेयर। भाई मैम, आपकी भूमिका को सलाम है, क्योंकि आपका जज्बा, आपका बताने का तरीका ये है कि इसको देखो आपने लगाया हो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं। all things I learned from here, sir. Now it's my 4th year here. अच्छा, आप 4 सालों से यहाँ से सेवा दे रहे हैं। Yes sir, so many things I learned from Stender sir and Samsher sir. यानी हीरे हैं, कोई नूर हीरे बिहाने के लिए। They made us, sir. अच्छा, आप लोगों के लिए भी है। Yes sir. तो बायोलॉजी लैब वह घंटी बाज गई,
घंटी बाज रहे थे, मार्टा बाज रहे थे, बड़े खुश होया करते भाई, बैगा नन्नू उठा के मेरा क्योंकि मचक के जाया करते। सबको नमस्ते। नमस्ते बच्चे, क्या नाम है? प्राची। प्राची। प्राची, एक अहम सवाल कि इस विद्या मंदिर की क्या विशेषताएं अच्छी लगती है मुझे? सर यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जो होना चाहिए, है नी? बच्चे क्या नाम है? सर गरिमा। हाँ? गरिमा। गरिमा, नाम में गरिमा है। बच्ची इतनी भोली डोली है, मेरी कोमल वर्गी है। क्या बनना चाहते हैं बच्चे? सर ऑफिसर। ऑफिसर। तो जो आदर्श जिसके अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप सही जगह पे हैं कि आप ऑफिसर इस जगह पे बन पाएंगे? यस सर। बन पाएंगे। गरिमा। बच्चे क्या नाम है? सर हैं? प्रीति। पापा काम क्या करते बेटे? सर किसान है मेरा। किसान है। बेटे पापा क्या काम करते हैं? सर टीचर हैं। टीचर। प्रीति हमारी टॉपर है। अच्छा, ये प्रीति किसान की बच्ची सर? सेमेस्टर फर्स्ट की और क्लास 10th की। शी आल्सो क्वालिफाइड एनडी एग्जाम। वाह जी वाह भाई, बच्ची तेरे को सलूट है, काम को भी। किसान की बच्ची है। ऐसा नहीं है कि मैंने को बच्ची छाटी है भाई, सादगी बच्चे की ये रियलिटी मानना, जो कुछ जिसके अंदर गुण होना है वह चीज़ अपने आप उसको खींच लेती है। क्योंकि इस बच्चे ने मेरे को अपनी तरफ खींच लिया कि आओ कैमरा जरूर मेरा लगाओ। बच्चे नमस्ते, क्या नाम बच्चे? कविता जोरा। कविता। बच्चे के चेहरे पे मुस्कान बड़ी अच्छी है। बच्चे ऐसी हंसते रहना जिंदगी में। तो आदर्श एकेडमी की क्या चीज़ अच्छी लगी बच्चे? सर डिसिप्लिन है भाई, ये बहुत ज़रूरी है बच्चियों के लिए। बच्चे नमस्ते। नमस्ते बच्चे। नमस्ते सर। पापा क्या काम करते हैं? सर स्कूल ड्रेस। स्कूल ड्रेस की दुकान है। दुकान है। कहाँ पे? घंटाघर। क्या नाम है? नवाब स्कूल ड्रेस। नवाब स्कूल ड्रेस। जी, मेरे दोस्त हो सकते हैं, जान पाता हूँ। तो बच्चे क्या बनना चाहोगे बड़े होके? सर प्रोफेसर। प्रोफेसर, चलो अच्छी बात है, बनना जरूर, क्योंकि भविष्य आप हो। नमस्ते। देख ले मेरी बच्ची, बच्चे है कैमरा है बच्चे, कैमरा CCTV को नहीं आता, हम सारे आ जाओ। क्या नाम है? अनीता। अनीता। क्या बनने मेरे बच्चा? IIT। तो आज कच्चे घड़ों ने सपने देखे हुए अपने भविष्य के लिए। इस तरह के सपने देखने का हक सभी को है, और इस तरह की सपने हैं वो पूरे इसी तरह के मंदिरों के अंदर होते हैं कि कमाने की बजाय कुछ देने की सोच हो। और ये मेरा बच्चों के साथ में इत्तेफाक था कि कभी हो से मैं प्लान की वीडियो कभी नहीं बनाता, ये मेरे में एक ख़ास बात है। सर से भी मैं इत्तेफाक से मिला और मैम से भी इत्तेफाक से मिला। मैडम तो बड़ा डर लगा कि मैडम अंग्रेजी में बोल लगी और मेरा वहाँ ऊपर तक आ गई। लेकिन बायोलॉजी की लैब जरूर दिखाऊंगा। आए मैम प्लीज बताएं। जी, तो ये बायोलॉजी की लैब है। अच्छा, आज देखूँगा ज़िंदगी में पहली बार कि इसके अंदर किस तरह देखा करते, क्योंकि सपना मेरे भी थे मैं भी कुछ बन पाऊँ, लेकिन घर की कंडीशन वो ठीक होनी। गरीब परिवार से था, मजदूर पिता का पुत्र था, बड़ा परिवार था, तो ये सपने कभी पूरे नहीं हो पाए मेरे। तो सर बताएं, आज मैं दिखा दूँ। मेन तो वही है सर, आप जस्ट लाइक कैमरा कह सकते हैं। अच्छा, इससे आप फोकस करेंगे और यहाँ पर स्लाइस आएगी, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको आप अप एंड डाउन, ऊपर नीचे ले सकते हैं, आगे पीछे ले सकते हैं। सपना था इसके अंदर देखने का कि किस तरह देखा जाएगा। बताएं सर प्लीज। मैं तो देखो आओ बनिया। हाँ, इसी से देखना है, यहाँ स्लाइस रहेगा। अच्छा, स्लाइस रहेगा। हाँ जी। अच्छा लो सर, मेरा सपना होगा पूरा। इब बच्चों जिन्हें सपने पूरे करने हैं वो आना जरूर। अच्छा, ये मछलियाँ हैं। अच्छा जी, यो मिंडक की है, ये घास है मेरे हिसाब से। ये आपका बताएं सर, ये क्या है? ये तो एक्चुअली बायोलॉजी टीचर जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। सही बात, अपन के बेरा ये एक्सपेरिमेंट्स करके बच्चों को समझा के, अभी जैसे प्रैक्टिकल्स हुई है ना सर, तो उनके जो है वो रखे हुए हैं सर ने, जैसे जिस तरह से भी इतने वाटर को डाल के या इस तरह से इनको कितने टाइम तक हम डालेंगे, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्टिविटी, तो इनको वो शो करेंगे सर। जी, जैसे यो दिल है, गुर्दा है, जिस तरह बस चीज़ सारी है, यानी आना, देखना और सुविधा लेना जरूर। जी, थ्रू मॉडल्स ऑल्सो एंड थ्रू चार्ट्स ऑल्सो वी एक्सप्लेन एवरीथिंग। चार्ट से यानी प्रैक्टिकल भी और विद मॉडल्स ऑल्सो। मॉडल्स ऑल्सो। दीस आर द जो मॉडल्स ने, इनको एवरीथिंग वी एक्सप्लेन बाय इट। एक मैडम वो एक
सुझाव है मेरा, वो सजेशन आपसे, रिक्वेस्ट है, वो पुतला अगला हड्डिया का एक वो भी ले जाए थे। वो बिल्कुल एक्चुअली वो फिजिक्स लैब में है। वो फिजिक्स लैब में हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा एक्चुअली ये अभी इंटरचेंज की है। अच्छा अच्छा। पहले फिजिक्स से ऊपर होता था, बायो नीचे होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो इंटरचेंज किया ना, तब से उसको स्केलन बोलते हैं। सेकंड लेवल बोलते हैं। हाँ जी, वो वहाँ पे है। अच्छा वो वहाँ पे है। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। अब सेकंड फ्लोर दिखाऊंगा कि नीचे से आदर्श मंदिर कहूँ, एकेडमी कहूँ, मैं तो कॉलेज कहूँ, लेकिन कहने वाले तो वे बच्चे हैं जो आज अपना भविष्य यहाँ देख रहे, और उन बच्चों का भविष्य तैयार हो रहा। सेकंड फ्लोर पर आ गया हूँ क्योंकि ऊपर से नीचे का नज़ारा दिखाने में बड़ा मज़ा आता है, और दिखता भी वही है जो ऊपर से दिखेगा जो होगा। तो पहले तो ले लो आनंद आदर्श एकेडमी का मंदिर का। ये टॉप फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है, और ये आज नज़ारा लिया जा सका है। फिल्म का नज़ारा तो वाले लिया जा सका, यानी बस नज़ारे हैं, होने चाहिए। अच्छा जी, एक चीज़ अहम थी, स्कूल के लिए हो, किसी संस्थान के लिए हो, पानी की व्यवस्था क्या मायने रखती है, क्योंकि वो पानी बहुत अहम जरूरी हुआ है। ये देखो, ये पानी पीने में चलो दे, क्योंकि कहीं ना स्कूल और लिखा करा लेटर पढ़ा के कागज में नीले पीले काले, और गली गली बांटेंगे कि हमारा स्कूल में यह व्यवस्था है, हमारे स्कूल में यह व्यवस्था है। और कई स्कूलों में तो दिन में लाइट भी कौन जलावे, कदे कोई बिल आ जा, है ना मासी? तो नहीं कहते सच्ची बात तो मैं बोलूँ मासी। आपको अजय जी एक चीज़ और देखना यहाँ पे, कि यहाँ बिल्डिंग की डिजाइनिंग इस तरीके से है, लगभग 10 महीने हमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि अलग अलग इसमें 75% जो 25% जो है डायरेक्शन लाइट का प्रोविजन है। हाँ जी, यही हो तो हो दिमाग। नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम आंटी जी? मेरा सरोज जी। सरोज नूनी है कि स्टाफ के लिए वो ड्रेस है, आंटी के लिए भी है, आदर्श विद्या मंदिर। आंटी कैसा हो गया ड्यूटी करते? हमने 5 साल हो गए जी। 5 साल हो गए। किसा व्यवहार मास्टर सही है ना? सही है जी। तंगा तुंगा सही दे टाइम पे? हाँ दे दे जी, देनी चाहिए। आप भी सही सुथरा साफ सुथरा काम करा करो। हम तो सुथरा करा जी। अच्छा जब से है, जब से हाँ जी 17 में स्कूल ओपन हुआ था, 17 से की स्टार्टिंग से। आंटी ये बात तो है, इसमें तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान स्कूल बनाने में। तो फिर और है या तो सर जी हम तो अपना घर वर्गा समझ रहे हैं। घर भर का समझ रहे हैं हम भाई। चले जाते हैं सर, टेक केयर यही करते हैं, लास्ट में यहीं स्टे करते हैं। अच्छा। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ स्टे हेयर, एंड सर ऑलरेडी गिव रेजिडेंशियल मींस बेनिफिट्स, इलेक्ट्रिक, सो मैनी फैसिलिटीज गिवन बाय सर। अच्छा भाई, क्लास और दिखाने की मूड में आ गया। ये क्लास कौन सी सर? +1। इले फीलिंग ले लो +1 की, या फीलिंग आवे, पढ़ता नहीं मजा आवे, पढ़ाता नहीं मजा आवे। अच्छा नू भी नहीं है, घड़ी भी सही टेम्पल लगा रखी है कि घड़ी को नहीं, घड़ी के साथ साथ में नू नहीं है, पंखा भी एक को नहीं है, 4 पंखे हैं, और पंखे के साथ में नू नहीं है कि लाइटें जरूरत को नहीं, लाइटों जगह लाइट भी है, और खिड़कियों जगह सबसे बड़ी बात खिड़की बहुत जरूरी है। और हाँ एक चीज़ और अहम चीज़ कि वो क्या करें ना, बोले की तीसरी आँख वह स्कूल में लग रही है, यानी सब चीज़ की है तो जो होनी चाहिए। अच्छी बात है सर, आपके काम को सलाम है, आपकी संस्था को सलाम है, और आपके जज्बे को सलाम है। तो ये देख लें, शुभ लाभ है भाई। ये है कि ये अपनी उपलब्धि है, स्कूल की प्रति कहें या स्कूल के लिए कहें, तो जो आज दिख भी रही और काम भी हो रहा। चलिए बात तो है, आपने में लठ काट रखा है शमशेर बस। ये है जय जी, देखो कोशिश है नहीं कोशिश की। यही था कि अच्छा भाई जितना बेहतरीन हम सोसाइटी को फैसिलिटी दे पाएँ। अच्छा वही बाथरूम है। हाँ जी, ये बॉयज़ टॉयलेट है, ध्यान रखो चाहिए सर, क्योंकि कई बार ऊपर को नहीं आ पावा। वो बाथरूम की व्यवस्था है जो नीचे की थी, और वह बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल के लिए ज़रूरी है। बॉय का तो एक साइड में है और गर्ल का उस साइड में है। मास्टर जी बात तो कहनी पड़ेगी, इसे मार्बल स्कूल मिल जाए बच्चन तो ऑटोमेटिक बच्चा में विषय सुथरा बनेगा। अच्छा आपके पास सोलर भी है? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा जो है 20 किलोवाट का सोलर पैनल है। अभी हमने मार्च में इंस्टॉल करवाया था लॉकडाउन में जी।
ताकि जो है भाई इससे ये जो है ना मुख्य चीज़ तो हमारे को तो दोनों चीज़ें होगी, बच्चों को दिखाने के लिए हुआ जी कि इसके एडवांटेज क्या है, दूसरा क्या है सोलर सिस्टम जो है वो हमारे को बगैर प्रदूषण के बिजली बनाता है, सबसे बड़ी बात और ये है। फिर नु कोने की लाइट का भरोसा करना रहना पड़े बिल्कुल, या फिर बिल्कुल। पालवास का काम आ गया तो बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल। कम तो लाइट आधा दिन आधा दिन को लाइट जो है सर यहाँ मैंने शहर से जुड़वा रखी है, अच्छा। यानी कि 46 पोल के साथ यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी 2018 में। अच्छा। तो लाइट हमारी लगभग है जी 24 तो नहीं 22 23 आवर्स बाकी सब रहती दिक्कत है। आपको सोलर की तो है को नहीं। हाँ जी, 20 हाँ किलोवाट तक तो आप खुद बना हाँ जी, हाँ जी, यानी इसका मतलब आप तो खुद दे दो ना तो भी उनका पिट्टा हमारा लोड 15 किलोवाट 15 किलो का है। हाँ जी, तो 5 किलो तो आपका एक्स्ट्रा बचा ही है। हाँ जी, हाँ जी। 5 किलो बचा है। तो भैया मैं टॉप फ्लोर पर हूँ और सेकंड फ्लोर पर हूँ, तो अब विजिट मैंने कर ली और लास्ट है ये। अच्छा ये किसका क्या बना हुआ है? ये सर एक मिनी हॉल है अच्छा। जिसमें यदि हमारे को 2 या 3 क्लासेज को इकट्ठा करना पड़े अच्छा, तो उनको एड्रेस किया जा सके। यानी यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग भी कर लो, हाँ जी, यहाँ पे स्टूडेंट मीटिंग भी कर लो, या फिर यहाँ पे स्टाफ मीटिंग भी कर लें। मिनी हॉल आप कह मिनी हॉल सकते कह सकते हैं। 2 या 3 क्लास को आप यदि इंफॉर्मेशन देना गैदरिंग करना है तो उसके लिए। तो And sometimes we use for sports also, sir. Sometimes weather is not good outside. At that time, sports teacher bring all the students here and they can play separate. They can sit and they can play chess, carom. By sitting, they can play. Means indoor activity we also. यूज करना आना चाहिए। Yes, sir. जगह की प्रॉब्लम नहीं। हाल कह सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप यूज कर सकते हैं। चाहे बच्चे चेस खेल लो, चाहे शतरंज खेल लो, चाहे बच्चे मन की बात कर ले, लेकिन है तो आदर्श मंदिर के अंदर जरूर आए। विजिट का कोई पैसा, मासी विजिट का पैसा नहीं है? विजिट का कोई पैसा नहीं है। और अजय जी आप यदि यहाँ पर आएगा कोई तभी तो पता लगेगा। सच्चाई की बात तो ये है कि अजय जी भी शायद फर्स्ट टाइम आए फर्स्ट होंगे। बार आपसे ये रियलिटी है। जब इस भिवानी का भविष्य जिनके हाथों में है, पत्रकार महोदय हैं, हाँ, मन भाई वो कमाल है जी। भाई राजनीति के बाद यदि हमें देखो, देश को चलाते कौन है? देश को चलाने वाले आपके पॉलिटिशियन हैं, आपके अधिकारी हैं, आपके शिक्षक हैं, तो चौथा बताओ आप कौन सा सितम है? मैं बच गया सर। तो जब अजय जी यहाँ पर इतने लंबे समय बाद आने लग रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि भिवानी के तो 2% लोग भी यहाँ नहीं आए। कहनी पड़ेगी, भिवानी बहुत कुछ चूक रही है। यानी दीवा नीचे अंधेरा भिवानी करे बैठी है, लेकिन वास्तविकता है दीवा भी है, अंधेरा भी कोनी है, उजाला है। विजिट का कोई पैसा को नहीं। अगर बच्चे का उज्जवल भविष्य प्रत्येक माँ बाप सोचता ही है, अगर सोच तक सीमित रहोगे या बनाना है तो आदर्श विद्या मंदिर के अंदर एक बार विजिट जरूर करके जाना। नंबर भी चल रहे होंगे, सब काम चल रहा होगा। भाई मान गए आपके स्टाफ को और मान गए आपके स्टाफ की अंग्रेजी को। अच्छा एक चीज़ और है, स्कूलों के अंदर ये स्कूल हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और कोई भी हो वहाँ पे एक चीज़ की बड़ी परेशानी हुआ है कि आपातकालीन स्थिति बन जाए तो उसके लिए स्थान पैडी होते हैं, लिफ्ट होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस एकेडमी में एक खास बात है, पैडी की जगह पैडी है और जो इसको बोल रहे हैं रैंप की जगह रैंप बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा हो भी जाए भविष्य के लिए, भविष्य के अंदर तो वो प्लान से तैयार रहे और उसको सही तरीके से यूज किया जा सके। ये बड़ी उपलब्धि बड़ी बात। मासी क्या एकड़ में हूँ? ये सर 2.5 एकड़ में है। नॉर्म यहाँ वैसे क्योंकि कंट्रोल एरिया में SCLU ली है तो 2 एकड़ का है जी। तो 2.5 एकड़ ऑलरेडी संस्था पे है और 1 एकड़ साथ में है, लेकिन उसकी अभी CLU नहीं ली है जी। तो बीच में कोविड आ गया जी। तो प्लानिंग यही है कि आगे हम भविष्य में जो है 9वीं से 12वीं के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी दें ताकि बच्चा जो है एक नज़ारा ये ले लो, स्कूल में रहकर ही एक अलग ही फीलिंग हो जी। कोशिश की गई है अजय जी। जी सपनों का बनाया आपने, सपना था सर ये इस तरह का बनाना, इस तरह देना, या वास्तव में कोई आप आते रहे 2007 से चलते रहे कारवा बनता रहा, सपना था क्या था ये? अजय जी सच्चाई तो ये है कि हमें भी नहीं पता था। वही
बड़े लोग कहते हैं ना जी कि चला था अकेला, हाँ। लोग जुड़ते गए कारवां बनता और चला गया। कारवां बनता चला कारवां गया। बनता चला गया। ये तो- भिवानी की जनता का प्यार है जी उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया जी और अब भी हमारे को शायद हम इतने लायक नहीं है जितना सपोर्ट भिवानी की जनता हमें करने लग रही है। हाँ, अजय भाई के माध्यम से हम ये विश्वास दिला सकते हैं कि हम उनके सपनों पे खरा उतरेंगे पक्का। चलो सर, सौभाग्य आदर्श एकेडमी का और मास्टर जी का, क्योंकि इतनी बड़ी बातें हर कोई शिक्षक या संस्थापक नहीं कह पाते, लेकिन आज आदर्श एकेडमी कह भी रही और करके दिखा भी रहेगी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है ही कौन नहीं। जहाँ से शुरू की थी वहीं पे आके एक लास्ट और अहम बात है कि सर आपके एकेडमी की, आपके मंदिर की उपलब्धि तो बताएं, क्या क्या उपलब्धि आपने हासिल की बच्चों के रूप में। देखो, आदर्श एकेडमी ऑफ साइंस से आपको एक भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा कि जो असफल रहा हो। जी। फिर भी हम सिलेक्शन उसी को मानते हैं। जैसे हम बात करें एनडीए में हमारा लास्ट 15 ईयर में 24 बच्चा सेलेक्ट हो चुका है। अच्छा जी। 150 प्लस बच्चा हमारा जो है वो मेडिकल कॉलेज में जा चुका है। 100 प्लस बच्चा हमारा आईआईटी और एनआईटी में जा चुका है। 550 प्लस बच्चा हमारा एयरफोर्स नेवी के टेक्निकल एंट्रीज के थ्रू एयरफोर्स नेवी में जा चुका है। और 500 प्लस बच्चा जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ और साउथ कैंपस से एजुकेशन ले चुका है। जी। साहिल सांगवान हमारी थर्ड बैच की गुड़िया है जो 2019 में आईएएस में सेलेक्ट हुई है। जी। प्रवीण पंगाल है हमारे एमपी साहब का भतीजा मिस्टर धर्मवीर जी का, वो भी हमारा स्टूडेंट रहा है, जो कि दिल्ली जुडिशरी में लास्ट ईयर एज ए जज वो सेलेक्ट हुए हैं। इसरो में हमारा बच्चा गया हुआ है। एक आईसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 4 बच्चा हमारा आईसर में जा चुका है। अच्छा जी। और एक बच्ची साहिल सांगवान, उसने जैम में ऑल इंडिया में 1 रैंक अजय जी, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक उसने लिया है। अंकित तक्षक है, वो अभी लंदन में है, उसने आईआईटी के बाद डायरेक्ट जो 84 लाख पर ईयर का पैकेज उसने लिया है। इतनी लंबी लिस्ट है, मैं बताने लगूंगा तो फिल्म बना लो। इतनी उपलब्धि है आदर्श एकेडमी की, आदर्श विद्या मंदिर की, जब पूरी 3 घंटे की फिल्म बन सका है। एक की बात नहीं ज़्यादा। सर, इच्छा यही है जय जी, आपका भी जीवन लंबा हो, हमारा भी लंबा जीवन हो, तो एक दिन हम लोग फिल्म भी बनाएंगे। फिल्म भी बनाएंगे। चलो, होना चाहिए, फिल्म भी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो आदर्श एकेडमी थी और आदर्श एकेडमी के संचालक रूप में, स्टाफ के रूप में जो दिखाया, दर्शाया, वो देखने लायक था और लायक है। और प्रतिभा कूट कूट के बच्चे के अंदर भरी जा रही और प्रतिभा के रूप में बच्चों को कामयाबी दिलाई जा रही, चाहे वो एनडीए की हो, चाहे वो आईएएस के रूप में हो, चाहे वो अपने जजों के रूप में हो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेकिया, खास।